Hello बच्चों, good morning and welcome once again to the Silverwells e-learning app with the same platform. I am once again your science teacher starting second lecture of chapter number 9, force and laws of motion. So it is chapter number 09, lecture number 2. ठीक. In our previous lecture what we have discussed about? In our previous lecture we discussed about the force, the types of force, balanced, unbalanced, and contact and non-contact force. इनकी definitions पढ़ी थी. Then we came to the Newton's first law of motion and we described about the second law of motion also. ठीक. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इट इज द सेम थिंग. सेकेंड लॉ क्या था हमारा? व्हाट आई रॉट दैट वाज F इज इक्वल टू m इंटू ए. सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल to the product of mass and acceleration of that object. Now we have to calculate is mathematically. So mathematically formulations or calculations of this object, this force. Suppose we have an object with mass m. एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास. We have an object. Suppose we have an object with mass m and momentum rather than you write it down, velocity v और इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u. सो फोर्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अच्छा, इसका मोमेंटम भी लिख दो. अगर मोमेंटम है, मोमेंटम इज इक्वल टू p, तो रेट ऑफ चेंज of momentum rather than rate of change of momentum we should take change in momentum. ठीक है. F is equal to change in momentum. सी चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? F इज इक्वल टू P2 माइनस P1. मोमेंटम को हमने P से डिनोट किया है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होना चाहिए? दो मोमेंटम के बीच का चेंज P2 माइनस P1. या P2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? m इंटू वी माइनस m इंटू यू. 1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी. सो F इज इक्वल टू m को कॉमन रखो, v माइनस यू अपॉन t. अब v माइनस यू अपॉन t क्या है? F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी होता है a, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में. चलो एक बार इसको दोबारा से आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ. आपके लिए थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है. लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन.
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इजकल टू m इंटू ए, ये मैथमेटिकली हमको प्रूफ करना है। तो F इजकल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम हमें पता है, मोमेंटम इज व्हाट इज मोमेंटम, दिस इज द मोमेंटम p। तो F इजकल टू p माइनस पी, एटलीस्ट 2p होने चाहिए, तो इसको p2 रख दो, इसको p1 रख दो, और रेट है तो t रखना पड़ेगा। सो F इजकल टू p2 माइनस p1 अपॉन t। अब ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम रेट है इसलिए t, पर यूनिट टाइम मोमेंटम में चेंजमेंट कितना, दैट्स वाई वी प्लेस्ड इट p2 माइनस p1 अपॉन t। नाउ p की वैल्यू m, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर m, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ये हम चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। m कॉमन ले लो, m हमने कॉमन ले लिया, तो v माइनस यू अपॉन टी, इसको अगर हम ब्रैकेट में रख दें तो v माइनस यू अपॉन टी इजकल टू ए होता है, ये हमें मालूम, v माइनस यू अपॉन टी इजकल टू ए होता है। ये हमने 8th चैप्टर में से इक्वेशन उठाई है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। सो f इजकल टू m इंटू ए, ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हो गया, मैथमेटिकल डेरिवेशन हो गया ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। आपने एनसीईआरटी की बुक उठाओ, एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एग्जांपल 9.1 लो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द सॉल्विंग द एग्जांपल। Example number 9.1. What is the question? In fact, read it properly. Question number 9.1. Let me read it first. A constant force acts on an object of 5 kg mass for the duration of 2 seconds and increase the object's velocity from 3 to 7 meter per second. Find out the magnitude of force applied. देखो क्या कह रहा है, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हमें कोई एग्जांपल सॉल्व करना है, जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें लिखनी है द गिवन वैल्यूज। राइट डाउन गिवन वैल्यूज क्या दिए हमें, मास इज गिवन 5 kg, mass is given 5 kg, time is given 2 seconds, and velocity is given from 3 to 7. Initial velocity is given 3 meter per second and final is given 7. तो u will be 3 meter per second and v will be 7 meter per second. What the question is asking? Question is asking about the force applied on the object. इस ड्यूरेशन में कितना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा। सिंपल है, वी हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट। F इजकल टू m इंटू ए। ए हमें यहाँ कहीं भी दिया नहीं है, सो व्हाट टू डू, ए को कैलकुलेट करो। और ए का फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, सिंस ए इजकल टू वी माइनस यू अपॉन टी, इसको यहाँ प्लेस कर दो। F इजकल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। F इजकल टू m कितना दिया हमें 5 kg इंटू v इज 7, u इज 3 अपॉन t इज गिवन 2। सारी वैल्यूज हमने प्लेस कर दी। ठीक है, चेक कर लो सारी वैल्यूज। मास इज गिवन 5 kg, टाइम इज गिवन 2 seconds एंड
वेलोसिटी फाइनल इज गिवन 7, इनिशियली इज 3, तो F इज इक्वल टू 5 इंटू 4/2 डिवाइडेड बाई 2, तो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स हमें एक्सपीरियंस होगा, या 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ सी, न्यूटन फोर्स की एक और ऐसा यूनिट है, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन तो हो गई, एक और इस फॉर्मुलेशन से हम डिराइव करते हैं। सी, आई ड्राइव इट हियर, F इज इक्वल टू m v माइनस u अपॉन t, और m इंटू a, और m की क्या है किलोग्राम, इंटू a की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी यूनिट है फोर्स की। फोर्स की ऐसा यूनिट kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, दोनों हम कोरिलेट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूनिट्स को प्लेस कर सकते हैं। दिस वाज द एग्जांपल नंबर 1. व्हाट द एग्जांपल नंबर 2 इज सेइंग, we would which would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square और 4 kg mass at 2 meter per second square। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास है 2 kg, दूसरे का मास है 4 kg। क्वेश्चन नंबर 2 डालें, ये हो गया, डाउट हो तो मुझे पूछना। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9.2, एग्जांपल नंबर 9.2। व्हाट द क्वेश्चन इज, राइट डाउन फर्स्ट 9.2, दो मास दिए m1 m2, एक m है 4 kg, दूसरा है 2 kg। लेट मी कंफर्म इट क्लियरली फर्स्ट। ठीक है, जो m1 है इसका a1 है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और a2 इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट देयर? यस, 2 kg, ये हमने रिवर्स किया है, सो राइट इट डाउन 2 kg और इसको लिखो 4 kg। अब क्या पूछ रहा है कि किस में फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स। तो यहाँ पर F1 एंड F2 दो चीज़ें हमें निकालनी है और उनका कंपैरिजन करना है। F1 निकाल लो, m1 इंटू a1, F2 निकाल लो, m2 इंटू a2। व्हाट इज m1? 2, a1 5, सो F1 is equal to 10 Newton. Come here and solve it properly. F2 is equal to, m2 is given 4, a2 is given 2 meter per second square, F2 is equal to 8 Newton. So which will experience more force? F1 will experience more force. आंसर अगर आपको कंप्लीट करना है तो राइट डाउन F1 will experience more force। ठीक है, आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कराया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। दो एग्जाम्पल्स मैंने कराई, एक एग्जाम्पल हम और शॉर्ट आउट कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9.3। व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग,
मैं इसको इरेज कर दूं गिवन वैल्यूज लिखने के लिए। चलिए, What are the given values of example number 9.3? क्वेश्चन पढ़ते जाएं और वैल्यूज लिखते जाएंगे। What the question is asking? A motor car is moving with a velocity of 108 meter per hour, 108 kilometer per hour. चलो, U दिया हुआ 108 किलोमीटर पर आवर। It takes 4 seconds to stop. देखो टाइम दिया हुआ 4 सेकेंड्स और स्टॉप हो गई है तो v हमारा 0 हो गया। मीटर पर सेकेंड में ले लो इसे या किलोमीटर पर आवर में ले लो, इट विल रिमेन द सेम 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ कैलकुलेट द फोर्स exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kg। मास दिया हुआ है 1000 kg पैसेंजर के साथ, ठीक है, और फोर्स हमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, सारी वैल्यूज लिखी है सिंपल। F इजकल टू m इंटू ए हम निकाल लेंगे, v दिया है, u दिया है, t दिया है, a कैलकुलेट कर लेंगे। बट बिफोर दैट हमें ये सॉल्व करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। सो कन्वर्ट इट फर्स्ट ओवर हियर। u इजकल टू 108 किलोमीटर पर आवर हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड। और इसके लिए मैंने फॉर्मुलेशंस बताया था आपको, 1000 अपॉन 60 इंटू 60, सो 5 अपॉन 18। देखिए फिर से बता देता हूँ, u इजकल टू 108 इंटू 1000 क्यों, इसको किलोमीटर को मीटर में बदला, किलोमीटर्स को मीटर में चेंज किया है, और आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना, 60 इंटू 60 तो 1 1 1 1। ये क्या हो गया हमारे पास में, u इजकल टू 108 इंटू 10 अपॉन 36। फर्दर डिवाइड कर दो, 5 18, तो u इजकल टू 108 इंटू 5 अपॉन 18 से इसको डिवाइड कर दो, 6 टाइम्स हो जाएगा, तो u केम 30 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 30 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर मैं साथ में यहाँ लिख दूँ, टाइम यहाँ से हटा करके यहाँ डाल देते हैं, टाइम इज गिवन 4 सेकेंड और इसकी वैल्यू लिख दें यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड। आप इसमें वैल्यूज प्लेस कर दो। F इजकल टू m हमें दिया है 1000, ये रहा। A कैलकुलेट करना है, A कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V माइनस यू अपॉन टी। तो F इजकल टू 1000 इंटू V दिया है 0, U दिया है 30 अपॉन T, T भी दिया है 4 सेकेंड्स। F इजकल टू 1000 इंटू माइनस 30 अपॉन 4, इसको डिवाइड कर दो 250, तो F इजकल टू 750 और एक और 0 माइनस में न्यूटन। इतना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 7500 न्यूटन। ये माइनस में क्यों आया, बिकॉज वी आर अप्लाइंग द ब्रेक्स, एंड रिटार्डेशन जब होगा या ब्रेक्स जब अप्लाई करेंगे तो फोर्स हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि हम कार को रुकाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो अभी आप इतना प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड विद सम ऑफ द एग्जांपल्स
और इनके तीन के तीनों लॉज के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अलॉन्ग विद द मोमेंटम. व्हाट इज मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. दिस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल इसको ध्यान से करिए और कोई डाउट्स हो तो लेट मी आस्क. हैव अ नाइस डे.